एसडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद होंगे आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है एवरेज औसत, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले तो बेसिक बताऊंगी, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जिसका आपको हमेशा से इंतजार होता है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज औसत। तो सबसे पहले औसत होता क्या है, अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊँ या फिर आपकी भाषा में समझाऊँ, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और सब स्टूडेंट हैं स्कूल में, तो सभी पढ़े होंगे, ठीक है। तो सपोज हमारी क्लास में या फिर आपकी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे थे। और अब हर बच्चे की हाइट अलग अलग होती है क्लास में, ठीक है, किसी की सेम तो नहीं होगी। अगर कोई हमारे पास बाहर से कोई टीचर या फिर कोई पूछ लेता है कि एवरेज हाइट कितनी है आपके क्लास के बच्चों की, ठीक है, 12th क्लास के बच्चों की, कोई सी भी क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, एक एवरेज बताना पड़ता है, एवरेज। तो हम अगर सपोज हमारे पास क्लास में जो टोटल बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं, तो अब उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जितनी उनकी हाइट होगी उसका सम अपॉन टोटल बच्चे, ऐसे में हम निकाल सकते हैं। तो मतलब एवरेज अगर हम कहें तो क्या होता है, मीट का पॉइंट होता है, ठीक है, एक मध्य का एक बिंदु ले सकते हैं हम, क्योंकि हम सबसे जिस बच्चे की हाइट सबसे ज़्यादा है हम वो भी नहीं लिखेंगे, जिसकी हाइट सबसे कम है हम वो भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, तो मिड का मानक लिखेंगे, ठीक है, वही हमारा एवरेज होता है। तो एवरेज का यूज़ नॉर्मली हम कह सकते हैं पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की मीडियम होती है। तो हम क्या करते हैं, उन सब की सैलरी को लेके चलते हैं एंड एक ऐसी सैलरी निकाल के हैं, बताते हैं कि हाँ ये शायद मतलब एक औसत सैलरी है, ठीक है, तो इसीलिए हम औसत का यूज़ करते हैं। और कोई हमारे पास बड़ा डाटा है, ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं सपोज आपके 5 सब्जेक्ट है कोई सी, ठीक है, उसमें आपके नंबर, पहली सब्जेक्ट में आपके नंबर है 50, ठीक है, दूसरे में है आपके 60, एक में आपके हैं 75, एक में आपके 90 आ गए और एक में आपके 100 आ गए। अब आपको क्या बताना है, मैंने बोला कि चलो आपके पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो हमें बताना है। तो अब आप 100 भी नहीं बताओगे, क्योंकि 100 सबसे ज़्यादा हो गया एंड सबसे कम हमारा 50 है, तो 50 भी नहीं निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, इन सब का प्लस अपॉन में टोटल नंबर्स जितने हमारे पास है उनका परिमाण, जैसे हमने लिख रखा है इस फॉर्मूले में, सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, दिए यानी हिंदी में कहें तो दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो दिए गए परिमाण क्या है, 5 परिमाण हमारे पास है, मतलब 5 हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, इनका सम करेंगे, ठीक है, और परिमाणों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू तो है 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हम 5 अपॉन में लगाएंगे और हम अब इसका आंसर निकाल देंगे। तो ये तो था सिंपल था। अगर हम इसकी थोड़ा सा लैंग्वेजिंग, ये तो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया सिंपली, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हाइट की जगह किसी क्लास का भी ले सकते हैं, मतलब क्लास में वेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि सपोज एक क्लास में 20 स्टूडेंट है एंड उसमें से सबका वेट है वो अलग अलग होगा। तो अब हमें 20 स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा वेट भी नहीं निकालना, बताना है कि एवरेज है, सबसे कम भी नहीं बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 स्टूडेंट का वेट नापेंगे, फिर सबके वेट को लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे एंड अपॉन में 20 कर देंगे, उसका 20 का डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा एवरेज वेट आ जाएगा। और हम ले सकते हैं, सपोज आप कॉलेज में हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कितनी बनी है, 55 बनी है, सेकेंड ईयर में आपने 60 बना दी है और थर्ड ईयर में आपकी 80 बन गई। तो अब आपको क्या करना है, एवरेज बताना है। आप थर्ड ईयर में जो हमारा, उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते हैं, जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है एवरेज, यानी कि तीनों साल का हमें एवरेज बताना पड़ता है। उसमें हम सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं बताएंगे, सबसे कम भी नहीं बताएंगे। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको अभी बताया था, 60 आपका फर्स्ट ईयर में बना और 65 आपका सेकेंड ईयर में बना और आपका 80 बन गया थर्ड ईयर में। तो ये कितने परिमाण है हमारे पास, कितने नंबर है, 3 है ना, अपॉन में 3 का डिवाइड कर देंगे। अगर 3 का डिवाइड हम करेंगे तो हम इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा अपॉन उसके 3 का डिवाइड कर देंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज नंबर या फिर एवरेज परसेंटेज हमारी वो निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास बुक में और कॉपियों में लिखी हुई मिलती है, ठीक है, उसको बताती हूँ। तो वो है एवरेज। ऑफ एवरेज कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, जो मैंने अभी तक आपको समझा रही थी, बस सिंपल ही है, ठीक है। क्या है, एवरेज कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, एवरेज निकालना है। तो क्या होता है एवरेज, उस बड़े डाटा के नंबर्स का सम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, यानी कि जितने वो क्या है परिमाण हमारे पास है उनकी संख्या हम लिख देंगे। वो परिमाण हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वही
हिंदी में हम कहें अगर डेटा औसत, तो डेटा औसत में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम औसत भी बोलते हैं, ठीक है। बस डेटा इसलिए लगाए क्योंकि डेटा होता है बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो डेटा औसत आपको यादृच्छिक उतार चढ़ाव को देखने और डेटा सेट की केंद्रीय प्रवृत्ति देखने में मदद करता है। ये सेम वही है, क्या करता है, मिड पॉइंट को देखने में मदद करता है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली हम किसी भी डेटा का अगर एवरेज निकालते तो हमारा उसका मिड का पॉइंट निकलता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें या फिर ठीक है इसका क्या सूत्र की बात करें, तो एवरेज औसत मैंने आपको बता ही दिया, सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, हिंदी में दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। वैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल समझा दिए हैं, ठीक है। मैं आपकी इस डेफिनेशन पे यहाँ से रफ कर देती हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी चैप्टर का या फिर कहें हम किसी भी सब्जेक्ट का एक पावर होती है, ठीक है। अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना तो हम आसानी से चैप्टर को समझ जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं, इजी था। तो सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 3 नंबर औसत, अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, अब तक मैंने लिख ली थी, ठीक है। तो हमारे पास सपोज हमारे पास 3 कोई डाटा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ। पहले हमारे पास है 4, 5 एंड 6। अब हमें इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम कैसे इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर्स यानी 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 3। ये क्या हो जाएगा, मतलब हमारे पास जितने नंबर क्या है, जितने नंबर है हमारे उनको काउंट करके लिख दिया, ठीक है। परिमाण लिख दिया, मतलब संख्या, परिमाण क्या होता है इसके लिए, मतलब परिमाण, ठीक है। जितना 1 2 3 नंबर है तो 3 लिखेंगे। अगर 4 नंबर होते तो यहाँ पे 4 आते, मतलब जितने हमारे पास नंबर होंगे उतने हम यहाँ पे संख्या डाल देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इन तीनों का जो एवरेज है वो है 5। ये तो था हमारे पास सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके चले तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। मैं आपको पहले इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट समझा देती हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है, क्या, शॉर्ट ट्रिक। तो सपोज आपके पास क्या है, हमें कहा जाए 50 ऑड नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्या 50 ऑड नंबर क्या कौन से होते हैं, विषम संख्याएं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। तो 50 विषम, पहले आप क्या करोगे, 50 ऑड नंबर्स को लिखोगे, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 प्लस 50 तक, मतलब जितनी भी होगी 50 भी, ठीक है। उसके बाद आप उनमें 50 का डिवाइड दे दोगे और तब तक एग्जाम खत्म हो गया होगा, एग्जाम ना आपकी कॉपी छीन के चला जाएगा। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको बिल्कुल भी इसमें इतना लंबा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमें तो इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी शॉर्ट ट्रिक इतनी बढ़िया है कि आप लोगों को देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने क्या बोला, 50 ऑड नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो 50 ऑड नंबर का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा इसका एवरेज, सिंपल है, इसका एवरेज होगा 50। अगर आपके पास कुछ भी ऑड नंबर बोला जाए कि फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर का, ठीक है, या फिर फर्स्ट 50 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, फर्स्ट 100 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, या फिर कुछ भी कितनी भी फर्स्ट 1000, ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट। इसी तरीके से बोला जाए कि फर्स्ट आपके पास 1000 नंबरों का एवरेज बताओ, कुछ भी बोल सकते, कितने भी बड़े ऐसे कह दे। अगर ऑड नंबर उसमें आ रहा है तो आंसर हमारा वही हो जाएगा जितना हमें पूछा गया है। 50 पूछा गया तो 50 आंसर है, बोला जाए कि 100 निकालो तो 100 आंसर है, कुछ भी बोला जाए तो वही उसका आंसर हो जाएगा। आप आंख बंद करके आंसर बिल्कुल टिक करके आना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देती हूँ, अगर आपको इसमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाती हूँ कि ये बात सही है, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज, ठीक है। हम लेंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या हो जाएगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9,
हो गए 5, ठीक है। अपॉन में क्या कर देंगे 5 का डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला है, इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत है नहीं, हम पहले से बता देते थे इसका। तो 9 10 7 20 यानी कि ये हो रहा है 25। इन सबका सम करके आ रहा है 25। अपॉन में डिवाइड कर दो किसका 5 का, तो आ जाएगा 5। अगर मैं इसको सॉल्व करती तो मैं इसको इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट ट्रिक से फर्स्ट 5 और नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा प्रूफ करके भी हमारा निकलेगा। इसी तरीके से अगर आपको 50 पे ट्रस्ट नहीं है तो आप प्रूफ जरूर कीजिएगा, वैसे वो 50 उसका निकल जाएगा। तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑड नंबर बोला जाए या फिर आपके पास कितनी भी ऑड नंबर आए, ठीक है, आपके पास आ रहा है 1 लाख तक फर्स्ट ऑड नंबर का एवरेज निकाल, तो उसका आंसर 1 लाख ही हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में मज़ा आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, चलो हर क्वेश्चन ऑड नंबर वाला तो आएगा नहीं, है ना। अब सपोज आपके पास इवन नंबर का आ रहा है, तो क्या इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है? इसकी भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। हम इसका क्वेश्चन 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। अगर आपके पास सपोज बोला जाए कि फर्स्ट इसके बाद बोला जाए अगर आपके पास कि फर्स्ट 25 इवन नंबर का एवरेज बोलो, ठीक है, बताओ फर्स्ट 25 नंबर का एवरेज बताओ। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या हम इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के डिविजिबल होते हैं, फिर 2 के फैक्टर, या ऐसे कह सकते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 10। तो अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट 25 तक, जो 25 वाला नंबर होगा फिर अपॉन में 25 का डिवाइड करके आपकी सीट कोई दूसरी छीन के ले जा लेगा तब तक, जब तक आप इसका आंसर निकालो। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं। इसकी भी बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है कि अगर आपके पास इवन नंबर के लिए बोला जाए, क्या करेंगे n+1, इसमें n क्या हो जाएगा जो हमें पूछा गया है, और 1 क्या कर देंगे हम उसमें ऐड कर देंगे, तो 25 + 1 यानी कि 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। बस आपको ना तो नंबर्स लिखने हैं ना ही इसका डिवाइड करना है, ना ही कुछ करना है। बस याद रखना कि इवन बोला जा रहा है कि ऑड बोला जा रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे, ठीक है। छोटा सा तो है, बस याद रखने के लिए। क्या करेंगे अगर हमारे पास इवन नंबर के लिए बोला जाए, सपोज मैंने लिया ना फर्स्ट 25 इवन नंबर का एवरेज हमें निकालना है, इवन नंबर है तो क्या करेंगे n+1 फॉर्मूला लगाएंगे। तो n क्या हो जाएगा जितने हमें बोला गया है, फर्स्ट 25 फर्स्ट 100 फर्स्ट 99 कुछ भी बोला जाए तो उसमें करेंगे 1 ऐड और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 के साथ करेंगे 1 ऐड तो आ जाएगा 26 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको 26 दिखे अगर तो सीधे उस पर टिक लगा लेना आंख बंद करके, सही होगा पक्का। अब हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल इसको प्रूफ करके भी दिखाती हूँ आपको कि ये सही है। तो हम भी फर्स्ट क्या ले लेते हैं 5 ले लेते, चलो आगे टाइम में 5 लिए, अभी हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम थोड़ा, ताकि आप लोग को ट्रस्ट हो जाए कि फॉर्मूला गलत नहीं है। फर्स्ट 8 इवन नंबर का एवरेज, क्योंकि 8 संख्याओं का सम तो मैं कर ही लूँगी ना। तो फर्स्ट 8 इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + अभी तो 6 ही है, 14 + 16 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो गए हमारे 8, अपॉन में कर दो 8। पहले मैं आपको, चलो पहले इसको इससे दिखाती हूँ, उस मेथड से, फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी कि इसका आंसर 9 होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको जल्दी से जल्दी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 6 4 10 12 20 30 और 42 और यहाँ पे 52 और 4 कितना हो जाएगा 56 66 और 6 ऐड करो 72 72/8। तो 8 का डिवाइड 72 में देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मैंने बोला था ना कि इसका आंसर 9 आ जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसमें, फर्स्ट 8 इवन नंबर का एवरेज निकालना है। तो वो फॉर्मूला क्या था इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए था फॉर्मूला, इवन नंबर के एवरेज के लिए, ठीक है। इवन नंबर के एवरेज के लिए क्या था फॉर्मूला n+1। n क्या होगा जितना हमें पूछा गया है, तो हमने पूछा था 8 + 1। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, आपको पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया। हम बस देख के ही लिख सकते थे कि इसमें 9 इसका आंसर हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे अभी प्रूफ करके भी निकाला। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप 100 चाहे जितने भी ऐड करके निकाल देना, ठीक है, फोन पे निकाल देना तो आपको सही आएगा। कोई अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक देती हूँ। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को
शेयर ज़रूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ बनाने के लिए ढूंढ के, और शॉर्ट ट्रिप, क्योंकि शॉर्ट ट्रिप में हमें बहुत मज़ा आता है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि सपोज़ हमारे पास कोई स्क्वायर वाले आ रहे हैं, कि जैसे हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, या फिर मतलब स्क्वायर वाले इस टाइप से हमें प्लस करने के लिए आ रहे हैं, हमें वो निकालना है, ठीक है। सपोज़ हमें क्या करना है, हमें दे रखे हैं 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इतने हमें दे रखे हैं 1 2 3, मतलब कितने नंबर से हैं, 5 नंबर है ना, यहाँ पे और लेते साथ ही ले लेते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, हमने इतने नंबर्स लिए। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि इनका सम निकालो, कितना मुश्किल है ना, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम ऐसा इसमें नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक तो है बट थोड़ा लॉन्ग है, कोई बात नहीं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। इसमें हमारे पास स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपको एक फार्मूला पता चल रहा होगा कि ये तो स्क्वायर वाला नहीं है, तो सम निकालने का फार्मूला है। तो हाँ, सबसे पहले हम इस फार्मूले से इस बड़ी सी डिजिट का सम निकालेंगे, क्योंकि ये सम निकालने के लिए इजी पड़ जाएगा, और फिर 6 के साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका डिवाइड फिर 7 के साथ दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो एंड हम इसमें क्या रखेंगे, सिंपल सी बात है, जितने हमारे पास नंबर है हम उतने रखें, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो एन की जगह हम 7 रखेंगे। हम रखते हैं यहाँ पे 7 प्लस 1, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, n प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर हमारे पास है ब्रैकेट 2 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन में 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 8, यानी कि 7 इंटू 8 ही लिख देते हैं हम, फिर इंटू 7 2 जा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 6। अब क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी, 6 है हमारा, तो 6 से कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ, 6 क्यों, ये तो अच्छा, ये तो नंबर्स यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूले का 6 है, ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे 6 ही सही है, फॉर्मूले का है, 7 का यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 जो हो जाएगा 120, इसके साथ इंटू करेंगे 7 का, या फिर यहाँ पे 6 है तो 6 2 जा फिर 20 आ जाएगा, आंसर आ रहा है 140 140। अब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, ये तो हमने अभी इनका सम निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 140 के साथ 7 का डिवाइड कर देंगे, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, तो हमारा 20 इसका एवरेज निकल जाएगा। थोड़ा मुश्किल है बट उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाले में थोड़ा अलग अलग, हर उसकी अलग अलग ट्रिक होती है, जैसे इवन की अलग थी, ऑड की अलग थी, ठीक है, तो इसमें भी इसकी थोड़ा अलग थी, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है आपके पास हर बार एवरेज ही निकालने को बोला जाए और सिंपल ही नंबर दे दे, हो सकता है आपके पास कभी कभार इस टाइप का भी आ जाए। मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, तब मैं आपको स्क्वायर वाला एक और बताऊँगी, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, 2 प्लस, मतलब हमें दे रखा है तो प्लस ही लगा देते, इसलिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n, इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो इसका एवरेज क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। इसका एवरेज हो सकता है n, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है इसका n प्लस 2, थर्ड ऑप्शन हो सकता है इसका हाफ, और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है इसका n प्लस 1। अब हमारे पास इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल है, ये फॉर्मूला किसका है आपको दिख रहा होगा, ये इसमें सारे कौन से नंबर है, इवन नंबर है ना, इतना तो दिख रहा है ना, यहाँ पे सारे इवन नंबर है, तो यहाँ पे 2 है, तो जब ये इवन नंबर है तो यहाँ पर भी तो इवन ही नंबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है हमें 4 जो ऑप्शन है हमारा n प्लस 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल आते हैं। ये हमारा ये क्वेश्चन जो है ना, ये आया था हमारा शायद या बैंक में, तो कौन से, हाँ, CBI के पेपर में आया था। मैं ऐसे क्वेश्चन भी लेके आती हूँ आपके लिए, बस आपको लाइक कर सब्सक्राइब कर देना वीडियो। तो हमारा आंसर आ जाएगा n प्लस 1। तो सिंपल ही था ये, ऑड नंबर देखना है आपको, इवन नंबर देखना है, इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं क्या बोल रही थी, स्क्वायर वाले, हाँ, इसी में समझा देती हूँ या थोड़ा और अलग सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो स्क्वायर वाले अगर आ जाएं, सपोज हमारे पास, हम एक और स्क्वायर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर ये ले लेते हैं, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लास्ट नंबर ले लेते हैं, कितना ले लेंगे हम लास्ट नंबर यहाँ पे, इसमें तो हमें n भी नहीं पता, तो इसमें हम निकालेंगे कैसे, कोई नंबर लेते हैं यहाँ पे 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा नंबर है, इवन नंबर है और कितने तक है, 10 तक है। अब हमें फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है, जो हम तक कर रहे हैं। सिंपल है, सबसे पहले कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तब आप n की जगह क्या रखेंगे, जितने हमारे पास नंबर है, तो कितने हैं 1 2 3, अब 10 मत लिख देना यहाँ पे n की जगह, क्योंकि हमारे पास ये सारे ऑड नंबर है, एक नंबर को छोड़ के हैं, तो इसका मतलब क्या होंगे, 2 से स्टार्ट है, 2 4 6, यहाँ पे 8 होगा, 5 यानी कि तो 8 लिख ही देती मैं यहाँ पे, है ना, क्यों छोड़ना ही, 8 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 नंबर है ना, तो n की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 5 प्लस 1 और 2 इंटू 5 प्लस 1 कौन में 6, इसमें थोड़ा सा लंबा है बट कोई बात नहीं, 5 इंटू 6 और यहाँ पे बीच में भी इंटू, 5 2 जा 10 और 11 अपॉन में 6, कितना सिंपल हो गया ना, 6 से 6 को कैंसिल कर दो और यहाँ पे 55 आ जाएगा। तो क्या इसका एवरेज है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो सिर्फ हमने क्या निकाला है, सम निकाला है। अब सम निकालने के बाद क्या करेंगे, 55 के साथ किसका डिवाइड करेंगे, जितने हमारे पास नंबर है, यानी 5 पे डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा आंसर 11 है इसमें इसका एवरेज, 11 ही आ रहा है, हाँ 11 ही आ रहा है। इस टाइप से आप करोगे एवरेज वाले क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। और आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई बहुत अच्छी सी, और आपके पास में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं जिस टाइप के मेरे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अब हम क्या ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन ले सकते हैं कि हमारे पास कभी कभार एक्स में भी आते हैं, जैसे हमारे पास नंबर एवरेज दिया हुआ है होता है, इस टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कौन सा एग्जाम्पल, मैं तो भूल ही गई ना, मैं इतने सारे एग्जाम्पल करा दी कि सीरियली भूल गई, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ही डाल देते हैं। हमारे पास सपोज है फर्स्ट नंबर है एक्स, सेकेंड है एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 2, फिर एक्स प्लस 3, इस टाइप से हमारे पास कितने तक जा रहे हैं, एक्स प्लस 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा इसका जो कितना है एवरेज है, या फिर एवरेज लेवल हमारा इसका 20 है, ये कितने नंबर। अब हमें फाइंड करना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर कौन सा है, तो ये भी बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 अपॉन में कितने नंबर है, 1 2, ऐसा मत काउंट करने लगी 1 2 3 4 5, नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा लगा हुआ ना मैंने, तो पूरा जो जहाँ तक कॉमा खत्म नहीं हुआ पूरा एक नंबर है, यानी कि ये एक नंबर है, ये भी दूसरा नंबर है, ये तीसरा चौथा पांचवा, तो 5 नंबर है हमारे पास में कुल। आप यहाँ से ऐसे में काउंट मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। 5 और हमारे पास एवरेज क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप 5 क्या है, डिवाइड में है, बॉर्डर पार मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे पहले x वालों को ऐड कर देते हैं, इतना तो पता होगा आपको कि जितने अलजेब्रिक वाले फंक्शन है उनको एक साथ ऐड करते हैं, जो सिंपल हमारे पास नंबर है उनको एक साथ ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 1x 2 3 4 5x है तो 5x करेंगे, प्लस कितना है 1 2 3 3 2 3 6 और 4 10 बटे, नहीं वो तो हमने उधर ले गया, यानी कि 20 इंटू 5। इसके बाद 5x इज इक्वल टू, या फिर प्लस 10 ही कर देते हैं, इज इक्वल टू 100, 25 या 100, और 5x इज इक्वल टू 100 माइनस 10 90 आ जाएगा, और 5x इज इक्वल टू 90 आया। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, तो हमारा आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 5, कितना आएगा 5 1 जा 5 5 8 जा, यानी कि 18 5 जा 90 होता है। तो हमारा फर्स्ट कौन सा निकला 18, मतलब एक नंबर 18 था, दूसरा 19, एक ऐड करेंगे तो 19 होगा, 18 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 20 होगा, 3 करेंगे तो 21 और फिर 22, यानी कि 18 19 20 21 22 वो हमारे नंबर है। हम लिख देते हैं यहाँ पे 18 19 20 21 22 वो नंबर है हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप के भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो मैं शॉर्ट ट्रिक क्या बता सकती हूँ, हो सकती है इसमें भी लेके आऊँगी बस, पर आपको पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, तभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी मैं आपको।
नहीं तो फिर मैं चलो फिर भी लेके आऊँगी। इसके बाद आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दे, मैं लगभग सारे टाइप के करा ही दिए जो एग्जाम में आते हैं, बस थोड़े बड़े बड़े वाले नहीं कराए, बस उसको भी मैं लेके आऊँगी। बस उसकी शॉर्ट टिप थोड़ा मैं ढूंढ रही हूँ, जब मिल जाएगी तो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको पता चल सके कि आपको कैसे कैसे टॉपिक पढ़ना पसंद